नमस्कार साथियों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा जी के द्वारा रक्षाबंधन के त्यौहार पर बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रक्षाबंधन के त्यौहार पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। दोस्तों, राज्य सरकार देगी 5 किलो गेहूं, इसलिए केंद्र सरकार 5 किलो गेहूं दे रही है, तो हर व्यक्ति को अब 10 किलो गेहूं मिलेंगे। 3 महीने की पेंशन एडवांस जारी कर नमस्कार साथियों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जी के द्वारा रक्षाबंधन के त्यौहार पर बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राज्य सरकार देगी प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, इस प्रकार से केंद्र सरकार दे रही है 5 किलो गेहूं, तो हर व्यक्ति को अब मिलेगा 10 किलो गेहूं फ्री। 3 महीने की पेंशन एडवांस जारी की। दोस्तों, यदि आप पेंशनधारी हैं, आप यदि सरकार से हर महीने पेंशन ले रहे हैं, तो आप 3 महीने की पेंशन एडवांस ले सकते हैं। गैस सिलेंडर 450 रुपये में 2 किलो दाल सरकार के द्वारा फ्री दी जा रही है। किसान कर्ज माफ के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, किसानों को 8,000 रुपये की राशि सरकार की ओर से दी जा रही है। इसी के साथ सभी प्रदेशवासियों को 8 चीजें बिल्कुल फ्री में मुफ्त में दी जा रही हैं। और राशन कार्ड धारकों के लिए तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि राशन कार्ड में बच्चों के नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं, महिलाओं के नाम भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। आप भी यदि बच्चों के या फिर नववधु के नाम जुड़वाना चाहते हैं तो दोस्तों, राशन कार्ड के अंदर अब नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों, महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि सरकार की ओर से जारी की जा रही है। BPL राशन कार्ड में अब नए नाम जुड़ेंगे, उसके लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों, जनधन बैंक खाता में महिला को 10,000 रुपये की राशि सरकार की ओर से दी जा रही है। यदि आप जनधन बैंक खाता खुलवाते हैं तो 10,000 रुपये आपको इस योजना के माध्यम से मिलने वाले हैं। दोस्तों, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि इन सभी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। जैसे कि दोस्तों, आपको विदित है कि सरकार की ओर से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं के माध्यम से अनेक प्रकार से अनेक लाभ प्रदेशवासियों को, गरीब परिवारों को सरकार पहुंचाती है, पहुंचा रही है। लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी भी गरीब परिवार को जानकारी नहीं होती है, तो इन योजनाओं का लाभ किसी भी प्रकार से गरीब परिवार नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि कौन सी योजना से क्या लाभ मिलता है और किसको इस योजना का लाभ मिलता है, किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ पर आप जाकर के फॉर्म भरवा सकते हैं। इसकी तमाम जानकारी आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से दी जाती है। इसलिए दोस्तों, आप अवश्य ही BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन रक्षाबंधन के त्यौहार पर जो भी योजनाओं से संबंधित घोषणा की गई है, उसकी जानकारी सभी तक पहुंचे। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले महिलाओं को लेकर के जो घोषणा की गई है, उसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा रक्षाबंधन से पहले ही घोषणा कर दी गई है। राजस्थान से न्यूज है कि राजस्थान में रक्षाबंधन से पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 19 अगस्त को महिलाओं के लिए राजस्थान रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का आदेश जारी किया है। महिलाएं एवं लड़कियां इस दिन प्रदेश की सीमा में कहीं भी निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आदेश जारी करते हुए लिखा है कि 19 अगस्त 2024 को प्रदेश की समस्त महिलाओं बालिकाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य की सीमा में संचालित समस्त श्रेणी की जो बसें हैं, उनमें निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। लेकिन दोस्तों, लड़कियां और जो महिलाएं हैं, वो वातानुकूलित बसों में, वोल्वो बसों में और अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित जो बसें हैं, इनके अंदर यात्रा नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो रोडवेज बसें हैं उनके अंदर 19 अगस्त को महिलाएं और लड़कियां प्रदेश भर में कहीं भी फ्री में यात्रा कर सकती हैं। इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जा चुकी है। इसी के साथ दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। राशन कार्ड में नए नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों इसके लिए 5 अगस्त 2024 को आदेश जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करने के लिए आदेश जारी किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंदर यदि आपसे पहले किसी ने अपने राशन कार्ड को या फिर राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है, फॉर्म भरा है, तो दोस्तों अब उनका निस्तारण होगा, क्योंकि सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है कि अब से पहले जो भी फॉर्म भरे गए थे उन सब का नाम अब खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा। इसलिए संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि सितंबर या अक्टूबर के महीने में जिन लोगों को राशन नहीं मिलता था उनको भी अब राशन मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने भी पहले से फॉर्म भरा है तो अवश्य ही आपका नाम अब खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 चरणों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नए राशन कार्ड जोड़े जाएंगे। पहले चरण के अंदर उन लोगों के राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में जोड़े जाएंगे जिन लोगों ने अब से पहले फॉर्म भरा है। जैसे ही चरण समाप्त होगा वैसे ही फिर दूसरा चरण शुरू किया जाएगा और दूसरे चरण में जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उन लोगों से फॉर्म भरवाया जाएगा और फिर उन लोगों का राशन कार्ड भी खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाएगा और उनको भी फ्री में राशन दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जो भी राशन कार्ड जुड़े हुए हैं और उनके अंदर यदि नाम जुड़वाना चाहते हैं तो ये पोर्टल भी ओपन कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों जिसको भी फ्री राशन मिलता है और उस राशन कार्ड में यदि वो किसी भी बच्चे का या नववधु का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो सरकार की ओर से इस पोर्टल को खोल दिया गया है। एनएफएससी राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड में महिला व बच्चों के नाम ई मित्र के माध्यम से जुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप फ्री राशन ले रहे हैं तो आप अपने बच्चों के नाम या फिर किसी महिला के नाम जो कि नववधु है उसका नाम आप ई मित्र पर जाकर के अपने राशन कार्ड के अंदर जुड़वा सकते हैं। सरकार की ओर से पोर्टल ओपन कर दिया गया है। दोस्तों यदि आप नाम जुड़वाना चाहेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यदि महिला का आप नाम जुड़वाते हैं तो उस महिला की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, वो विवाहित होनी चाहिए और एनओसी राशन कार्ड एनएफएससी होना चाहिए। यानी कि जो आपके घर में नववधु है उसको पहले अपने पिता के राशन कार्ड में उसका नाम था, वहां पर उसको फ्री में राशन मिलता होगा तो ही उसका नाम जुड़ेगा और उसकी राशन कार्ड की एनओसी चाहिएगी, 18 साल की उम्र होनी चाहिए, महिला का आधार कार्ड चाहिएगा और विवाह प्रमाण पत्र भी चाहिएगा। इसी के साथ दोस्तों यदि बच्चों का नाम आप जुड़वाना चाहते हैं तो बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर हो तो आवेदन फॉर्म में आप लगा सकते हैं, आधार कार्ड नहीं है तो भी बच्चे का नाम राशन कार्ड के अंदर आप जुड़वा सकते हैं, लेकिन केवल उन्हीं राशन कार्ड के अंदर नाम जुड़ रहे हैं जिनको फ्री राशन मिलता है। एनएफएससी राशन कार्ड में अन्य सदस्य जोड़ने हेतु तथा नए राशन कार्ड को एनएफएससी में जोड़ने हेतु कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। तो जिसको फ्री राशन मिलता है उन्हीं के राशन कार्ड में बच्चों के नाम और महिलाओं के नाम जुड़ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ा हुआ है तो अभी तक जुड़ना शुरू नहीं हुआ है, इसके लिए सरकार ने आदेश जरूर जारी कर दिए हैं। जैसे ही राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ना शुरू होंगे वैसे ही आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी और आप उस वीडियो को देख करके आसानी से अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते हैं ताकि आपको भी आगे फ्री राशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों जो वीडियो आपको मिलेगा उस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। योजना के लिए योग्य प्रार्थी आज ही अपने दस्तावेज लेकर ई मित्र सेंटर पर पहुंचे और परिवार के सदस्यों के नाम आप जुड़वाए ताकि आपको खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से फ्री राशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर पेंशन को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों आप यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या विकलांग पेंशन ले रहे हैं तो पेंशन को लेकर के अपडेट आई है। इस अपडेट के अंदर बताया गया है कि दोस्तों अब आप यदि आपको आवश्यकता है तो आप 3 माह की आप एडवांस पेंशन सरकार से ले सकते हैं, वो आपको फिर किस्तों के अंदर जमा करानी पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 10% की बढ़ोतरी हर साल अब पेंशन में होगी। इस प्रकार से पहले राजस्थान के अंदर 1000 पेंशन मिलती थी, लेकिन अब 15% की बढ़ोतरी होगी।
15% की बढ़ोतरी होने से 150 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इस प्रकार से 1150 रुपये अब पेंशनधारियों को मिल रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है वो 15% की बढ़ोतरी राजस्थान के अंदर की गई है और प्रत्येक साल अब ये पेंशन इसी प्रकार से आगे भी बढ़ती रहेगी। दोस्तों, पेंशन के लिए क्या अपडेट आई है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। राजस्थान के वित्त विभाग ने बीते सोमवार को यानी कि 8 जुलाई को आदेश जारी किया है और कहा है कि राजस्थान की 4.75 लाख पेंशनर्स 3 महीने की एडवांस पेंशन लेने की जो सुविधा है वो पेंशनधारियों के लिए शुरू कर दी गई है। आप 3 महीने की एडवांस में पेंशन ले सकते हैं और दोस्तों जो ये सुविधा है 1 अगस्त से मिलना शुरू भी हो चुकी है। यदि आपको आवश्यकता है तो आप 3 महीने की एडवांस में पेंशन ले सकते हैं। भजनलाल सरकार ने पेंशनधारियों को राहत देते हुए बड़ी खुशखबरी दी है। 8 जुलाई को सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि राजस्थान के पेंशनर्स एडवांस में 3 महीने की पेंशन ले सकते हैं। इसमें जो भी रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, इसके साथ ही जो फैमिली पेंशनधारी हैं उनको भी एडवांस में पेंशन दी जाएगी। राजस्थान में 4.75 लाख पेंशनधारी हैं, इनमें से 3.22 लाख रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन है जबकि 1.53 लाख फैमिली पेंशनर हैं। यही सर्कुलर जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि 1 अगस्त 2024 के बाद में यदि आपको आवश्यकता है तो आप 3 माह की जो पेंशन है वो एडवांस में ले सकते हैं। घर बैठे कर सकते हैं एडवांस पेंशन के लिए आवेदन। इसके लिए यदि आप एडवांस में पेंशन लेना चाहेंगे तो इसके लिए आपको पहले फॉर्म भरना होगा। पेंशनर एडवांस पेंशन के लिए घर बैठे आवेदन आप कर सकते हैं। हालांकि एडवांस पेंशन उन्हें ऋण के तौर पर दी जाएगी। इसे बाद में उन्हें किस्त के रूप में चुकाना होगा। जिस महीने एडवांस पेंशन लेंगे उसके अगले महीने से पेंशन की किस्त शुरू होगी। एडवांस पेंशन के लिए SSO ID के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप घर बैठे अपने मोबाइल में अपनी SSO ID के माध्यम से भी आप फॉर्म भर करके 3 महीने की एडवांस आप पेंशन ले सकते हैं या फिर ई मित्र पर जाकर के इसके लिए आप फॉर्म भर के भी आप एडवांस में पेंशन सरकार से ले सकते हैं जो बाद में आपको किस्तों में चुकानी पड़ेगी। केंद्र और राज्य सरकारें पेंशनर्स को समय पर तोहफा देती रहती हैं। इस बार राजस्थान की सरकार ने राज्य के पेंशनर को बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान के पेंशनर को पेंशन में अब साल में 2 बार बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार जुलाई के महीने में 5% और जनवरी में 10% की बढ़ोतरी पेंशन में करेगी। पेंशन में होने वाली इस बढ़ोतरी का कारण है न्यूनतम आय गारंटी कानून अब राजस्थान के अंदर लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं उनके लिए सरकार के द्वारा एक कानून जारी किया गया है और उस कानून का नाम है न्यूनतम आय गारंटी कानून, जो कि प्रत्येक साल इस कानून के तहत पेंशन अब 15% बढ़ेगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो 5% बढ़ोतरी है ये जुलाई के महीने में होगी और 10% जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी ये जनवरी के महीने में होगी। इस कानून को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस कानून के लागू होने से राज्य के कर्मचारियों की पेंशन साल में 2 बार बढ़ेगी। 15 अगस्त पर सरकार ने की बड़ी घोषणा। इस दिन आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त। दोस्तों, 17वीं किस्त जारी हो चुकी है। किसानों की 18वीं किस्त कब आएगी इसके बारे में घोषणा कर दी गई है। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों अवश्य ही 18वीं किस्त कब आएगी उसके बारे में आप अवश्य जान लीजिए। और यदि आपने अब से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं लिया है तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर फिलहाल में फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भर के आप भी केंद्र सरकार के द्वारा जो 6,000 की राशि दी जाती है, राज्य सरकार के द्वारा जो 2,000 की राशि दी जाती है, इस प्रकार से आप 8,000 रुपये सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो इस योजना में अब सरकार के द्वारा KYC भी शुरू कर दी गई है, तो आपको भी KYC करवा लेना है। यदि आप KYC नहीं करवाते हैं तो 18वीं किस्त आपकी नहीं आएगी। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के जो न्यूज है उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। इसी के साथ दोस्तों, ये राशि 3 किस्तों के अंदर प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये किसानों के बैंक खाते में डाले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार ने इस 6,000 की राशि में 2,000 रुपये की राशि और जोड़ दी है, यानी कि 6,000 रुपये केंद्र सरकार देती है
और 2,000 रुपये अब भजनलाल सरकार राजस्थान के किसानों को देना शुरू कर चुकी है। इस प्रकार से राजस्थान के किसानों को प्रत्येक साल 8,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से मिलते हैं। 18वीं किस्त इस दिन होगी जारी। भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का जो पैसा है सभी लाभार्थी किसानों को नवंबर 2024 में जारी किया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सरकारी योजना में हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों को 2,000 रुपये की भुगतान सरकार की ओर से किया जाता है। तो दोस्तों नवंबर 2024 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त डाली जाएगी। यदि आप पहले से इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो ई केवाईसी की आपको आवश्यकता होगी और इस ई केवाईसी की प्रक्रिया क्या है उसको आपको जान लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पहले से आप लाभ ले रहे हैं तो आपको इसकी केवाईसी करवाना जरूरी है, वरना आपकी 18वीं किस्त नहीं आएगी। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई केवाईसी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर एक अनिवार्य प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया योजना में पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करती है। ई केवाईसी न करवाने पर किसानों की जो किस्त है वो अटक सकती है, इसलिए इसे समय पर पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण काम है। ई केवाईसी आप कैसे करवा सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाना होगा। pmkisan.gov.in पर जाकर के आपको केवाईसी करना होगा, या फिर आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के भी, नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के भी आप ई केवाईसी करवा सकते हैं, या फिर बैंक में अपने बैंक में जाकर के ई केवाईसी का फॉर्म भरकर या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से भी आप केवाईसी करवा सकते हैं ताकि आपकी 18वीं किस्त आ सके। यदि केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपकी 18वीं किस्त नहीं आएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो नए फॉर्म हैं वो भरना शुरू हो चुके हैं। आप भी दोस्तों यदि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो नए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आप बैंक में या फिर सीएससी सेंटर या ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि आप पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको जमीन का सत्यापन भी करवाना होगा। ई केवाईसी के साथ साथ किसानों को अपनी जमीन का सत्यापन भी करवाना होता है। ये प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ वास्तविक किसान तक ही पहुंचे। तो आप यदि लाभ ले रहे हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जमीन का सत्यापन भी अवश्य करवा लें। इसी के साथ दोस्तों सीएम भजनलाल शर्मा ने ली है बैठक। बजट घोषणाओं को जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और घोषणा की है कि 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी और 6 लाख निजी नौकरियां भी राजस्थान के अंदर निकाली जाएंगी। ऐसी घोषणा सीएम भजनलाल शर्मा ने की है। दोस्तों सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा सीएमओ में करीब 6 घंटे ये बैठक ली गई है, जिसके अंदर कहा गया है किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा इसके अंदर की गई है कि किसानों को दिन में मिलेगी बिजली। सीएम ने आगामी 10 वर्ष में प्रदेश में विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन करने की कार्य योजना पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई है। सरकार ने तय किया कि आगामी 2 से 3 साल में किसानों को हर हाल में दिन में बिजली मिलेगी। बैठक में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाने की दिशा में भी जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा जो समीक्षा बैठक ली गई है इसके अंदर कहा गया है कि किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से अब प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर एक आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा। साथ में 4 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख निजी नौकरियां राजस्थान के अंदर निकाली जाएंगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2024 जनधन खाता धारक को मिल रहा है 10,000 रुपये मुफ्त में। इसी के साथ 1,30,000 रुपये तक का मुफ्त जीवन बीमा भी मिल रहा है। दोस्तों मोदी ने अपनी गारंटी देते हुए कहा है कि देश भर के अंदर प्रधानमंत्री यानी कि पीएम जनधन योजना के माध्यम से यदि कोई भी महिला अकाउंट खुलवाती है तो उस महिला को 10,000 रुपये मुफ्त में दिए जाएंगे। जैसे कि दोस्तों ये योजना पहले से चलाई जा रही है, जिसके अंदर अब विस्तार किया गया है और कहा गया है कि प्रत्येक महिला को अब जो भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से अकाउंट खुलवाएगी बैंक में उसको 10,000 रुपये फ्री में दिए जाएंगे। ऐसी घोषणा कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से भारत के छोटे और बड़े क्षेत्रों के सभी नागरिक जो अपना बैंक खाता खोल रहे हैं, सरकार इस योजना के माध्यम से इन लोगों के लिए निःशुल्क अकाउंट खोलेगी। दोस्तों आपको 1 भी रुपये यहाँ पर जमा नहीं कराना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार
वर्तमान में जो भी व्यक्ति पीएम जनधन योजना में अपना अकाउंट खुलवा रहा है उसके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये की धनराशि भेजी जाएगी। अर्थात केवल उन्हीं खाता धारकों को जिनका खाता उनके आधार कार्ड से लिंक है। यदि आप पीएम जनधन योजना के माध्यम से अकाउंट खुलवाते हैं और आपका बैंक खाता यदि आधार कार्ड से लिंक है तो आपके अकाउंट के अंदर सरकार की ओर से 10,000 रुपये भेजे जाएंगे, ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। इसी के साथ कहा गया है कि खाता खुलने के 6 महीने बाद 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी जनधन बैंक खाता धारक को दी जाएगी। सभी के लिए हो बैंक खाता। प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएम जनधन योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस योजना के माध्यम से देश के कम से कम एक सदस्य को बैंक खाता अवश्य खोलना चाहिए। भारत में हर परिवार का खाता होना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर आप किस प्रकार से पंजीकरण करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म भरना होगा। अगर आप भी प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपना खाता खोलना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर के आवेदन फॉर्म लेना होगा। यानी कि पीएम जनधन योजना का जो फॉर्म है वो आपको लेना होगा और उसको भर के जमा कराना होगा। खाता खोलना दोस्तों, जैसे ही आपके द्वारा जरूरी दस्तावेज दिए जाएंगे और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी वैसे आपका बैंक अकाउंट बैंक के अंदर खोल दिया जाएगा। जैसे आपका बैंक अकाउंट खुलेगा वैसे ही आपको रुपए डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। खाता खोलने पर ग्राहक को डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने भारतीय जो बैंकिंग व्यवस्था है उसको बहुत ही अच्छी तरह से बदल दिया है। जो भी अब देश का नागरिक पीएम जनधन योजना के माध्यम से अकाउंट खुलवाएगा उसको 10,000 रुपये मुफ्त में दिए जाएंगे। इसके साथ ही 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी, रुपए डेबिट कार्ड भी उसको दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है वो जानकारी आपको कैसे लगी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। और इन किसी भी घोषणा या योजना से संबंधित आपको अन्य और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, इसी प्रकार से आगे भी यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार से जानकारी आपको इसी BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपको योजनाओं और घोषणाओं से संबंधित सबसे पहले जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।